हेलो एवरीवन। तो मैं आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। उसी से ही रिलेटेड ये वीडियो है। आप इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें भी हमने सिलेबस को डिस्कस किया था थोड़ा-सा। लेकिन आज जो करने वाले हैं, आज हम इस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से आप जो अपनी तैयारी है वो एक अलग ही लेवल से कर सकते हैं। तो एसएसटी के एग्ज़ाम की मैं आपको प्रिपरेशन कराऊँगी। एसएसटी का जो सिलेबस है, वो काफ़ी बड़ा है। इसमें इन्होंने आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी या सिविक्स के साथ में आपका और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऐड किया है। इसमें इन्होंने आपको होम साइंस दे दिया है, म्यूज़िक दे दिया है, फिज़िकल एजुकेशन है। तो इन सब के बारे में ही बात करेंगे और क्लासेस किस तरीके से होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ, वो है आपकी हिस्ट्री की क्लासेस। इतिहास की। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि जभी भी हम सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी को फ़ॉलो करते हैं। एनसीईआरटी को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन ये यूपी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें एनसीईआरटी की जगह हम एससीईआरटी को फ़ॉलो करेंगे। मतलब यूपी की जो अपनी बुक्स हैं, उनमें जो सिलेबस दिया हुआ है और ये जो उन उसका कंटेंट है बुक का, वो सेम है। चैप्टर वाइज़ आपको एक-एक चीज़ वही मिलेगी जो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस में दी हुई है। तो अगर आप उसको फ़ॉलो करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। तो इसमें जैसे पहला चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत, उसके बाद पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति और एक चीज़ और जो चैप्टर्स छोटे हैं, उनके लिए एक ही चैप्टर को एक वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए आप 1 से ज़्यादा वीडियो भी 1 या 2 वीडियो में उस टॉपिक को हम अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी सब मैं कराऊँगी। उससे क्या होगा जो आपका चैप्टर का जो रिवीज़न है, वो हैंड टू हैंड हो जाएगा। आप अपने नोट्स भी साथ के साथ ही बनाते रहिएगा, तो लास्ट टाइम पे ये नोट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो हिस्ट्री का ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत, यूरोप की शक्तियाँ कैसे आई थी, कंपनी राज्य कैसे हुआ था, आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत में चुनौतियाँ, ये सब आपका हिस्ट्री में आएगा। और 6 टू 8th की जो भी आपकी पूरी हिस्ट्री है, 6 टू 8th की जो आपकी बुक्स हैं, उसमें ये आपका पूरा कंटेंट दिया हुआ है। इससे अलग आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी नागरिक शास्त्र की। सेम नागरिक शास्त्र में भी है, टॉपिक्स इन्होंने काफ़ी दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं, तो आपके सारे टॉपिक्स ही कवर हो पाएँगे। जैसे कि अगर आपका सिलेबस काफ़ी आप एक ईज़ी वे में आपको बताती हूँ सिलेबस को तैयार करने का, आप सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, म्यूज़िक का, फिज़िकल एजुकेशन, होम साइंस और भी जितनी सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। थोड़ा-थोड़ा करके सब करते चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ पोर्शन कवर हो रहा है। जैसे कि नागरिक शास्त्र हो गया, इसमें आपका ग्रामीण, नगरीय समाज, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ईज़ी हैं, तो मैं आपको एक-एक वीडियो में 2-2 टॉपिक्स करके भी कवर करा दूँगी। तो आपका सिलेबस टाइम से पूरा हो जाएगा और आपको रिवीज़न का भी टाइम मिल जाएगा। सेम आपका भूगोल आता है, भूगोल में सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, ये सारी चीज़ें आपकी भूगोल में आ जाती हैं। इसी के साथ-साथ जो आपकी सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, वो है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, ईवीएस भी आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका होम साइंस भी आपको करना पड़ेगा। होम साइंस। सबसे पहले मैं आपको आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस लूँगी। उसमें से जैसे हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद मैं आपकी होम साइंस की क्लासेस लूँगी। उसके बाद आपका फिज़िकल एजुकेशन हो गया, फिज़िकल एजुकेशन एंड गेम्स। उसके बाद आपका म्यूज़िक हो गया और उसके बाद आपका आ जाता है इसमें पॉइंट उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण और उसके बाद इसमें इसकी पेडागॉजी भी आ जाती है। पेडागॉजी भी इसमें आपकी आ जाती है। तो ये आपका पूरा एसएसटी का सिलेबस है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर सिलेबस देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको तैयारी करने के लिए आपको पूरे प्लान तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और इसी के साथ-साथ मैं आपको सीडीपी की भी तैयारी कराऊँगी। तो एसएसटी और सीडीपी। अब मैं आपको क्लासेस का बता देती हूँ। एक क्लास होगी आपकी सुबह में 11 बजे और दूसरी क्लास होगी आपकी शाम को 5 बजे।
11 बजे मैं आपको एसएसटी कराऊँगी और शाम को 5 बजे आपकी सीडीपी की क्लासेस होंगी। इसमें से जिस जो भी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएँगी, उसके बाद मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट की क्लासेस करानी स्टार्ट कर दूँगी। तो 11 बजे और शाम को 5 बजे ये 2 टाइम फिक्स रहेंगे आपकी क्लासेस के लिए। डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हमको उसी के हिसाब से कंप्लीट भी करना पड़ेगा जल्दी-जल्दी। तो एक साइड आप सीडीपी की तैयारी शुरू करिएगा, दूसरी साइड आप हिस्ट्री करिएगा। उसके नोट्स भी आप हैंड टू हैंड बना के चलिएगा, तो आपको काफ़ी ईज़ी रहेगा। होप सो आपको सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम अपना जो क्लासेस हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।